फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे और हमारे यहाँ आज है रुद्राभिषेक की पूजा। तो बस वही पंडित जी आ गए हैं, वही सब तैयारी व्यारी कर रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ रेडी होने। तो मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद पूजा में। फाइनली अब मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। जब तक मैं इधर रेडी हुई तब तक मम्मी भी रेडी हो चुकी थी। फिर मैं और मम्मी हम दोनों लोग ऊपर गए क्योंकि पूजा हमारे घर में ऊपर के रूम में थी। तो फिर हम दोनों लोग ऊपर जा रहे थे, तभी मम्मी को कुछ सामान याद आ गया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम वो सामान लेकर आओ और तब तक मैं जा रही हूँ ऊपर जाकर देखती हूँ क्या क्या अरेंजमेंट्स हो गए हैं। और फिर मैं वो सामान लेके पहुँची ऊपर। तो ऊपर फाइनली सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। पंडित जी ने सब कुछ करके रख दिया था, बस पूजा स्टार्ट करनी ही थी। यहाँ पे देखिए फल, सारे फ्लावर, सब कुछ अच्छे से पंडित जी ने रख दिया था। भैया बैठ भी गए थे पूजा में, तो बस अब पूजा स्टार्ट होने ही वाली थी। और फिर बस हम सब बैठ गए पूजा में और फिर पंडित जी ने पूजा स्टार्ट करी। सावन में रुद्राभिषेक की पूजा सबके यहाँ ही होती है, तो हम लोग भी सावन में करवाते हैं, हर बार ही करवाते हैं। तो जब पहले मम्मी ने पंडित जी से बात करी तो पंडित जी पहले खाली नहीं थे, सारी डेट उनकी फ़िक्स हो चुकी थी। और हम चाहते थे कि रुद्राभिषेक की पूजा मंडे को ही हो, तो पंडित जी ने फिर पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करके फाइनली मंडे का ही मतलब टाइम निकाल लिया और हमारे यहाँ मंडे को ही पूजा करवा दी रुद्राभिषेक की। वैसे सावन में आप कभी भी रुद्राभिषेक की पूजा करवा सकते हैं, लेकिन मंडे रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भोलेनाथ का दिन है और भोलेनाथ जी की पूजा करवा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, ये मूर्तियाँ सब मिट्टी की बनी हुई हैं जिन्हें पंडित जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। इतनी सुंदर थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पार्वती जी, नंदी बाबा, पंडित जी ने सब कुछ बनाया था। और ये हर बार ही पंडित जी खुद से बना के ही इनकी पूजा करवाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं बनवाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी भिगाकर हम लोग रख देते हैं। तो पंडित जी पहले सारी मूर्तियाँ खुद से घर में बनाते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं का रुद्राभिषेक हम लोग करते हैं। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हम सब भोलेनाथ का श्रृंगार करते जा रहे थे। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था, दूध तो उनके ऊपर परमानेंट चढ़ ही रहा था, कोई चावल चढ़ा रहा था। ऐसे ऐसे हम सब मिल करके उनका श्रृंगार कर रहे थे। और धीरे धीरे देखते भोलेनाथ इतने सुंदर सज गए कि ऐसा लग रहा था कि बस भोलेनाथ की मूर्ति बोलने ही वाली है। तो इधर हमारे भोलेनाथ सज कर तैयार हो चुके हैं, इनका साजो श्रृंगार हो गया और इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे भोलेनाथ कि मैं आपको क्या बताऊं। बेलपत्र, फूल, सब कुछ इनके ऊपर एकदम भरा पड़ा था और मतलब ऐसा लग रहा था कि बस इनकी तरफ निहारते ही जाएं। मैं बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठ ही नहीं पा रही थी ना, तो मैं बार बार उठ जा रही थी या कुछ भी करने के लिए खड़ी हो जा रही थी। तो फिर जब भोलेनाथ के ऊपर शायद दूर्बा और मंजरी वगैरह चढ़नी थी तो फिर मम्मी ने मुझे बुलाया। फिर मैं आई उनके पास, मैंने उनमें चढ़ाया दूर्बा, मंजरी, धतूरे का फल, जो भी पंडित जी बोल रहे थे वो सारी चीज़ें फिर हमने उन पर अर्पण करी, चढ़ाई। फिर मैं थोड़ी देर फिर से बैठ गई। फिर यहाँ पर भोलेनाथ के ऊपर अर्पण किया गया अबीर, लाल और हरे कलर का। पंडित जी ने चारों तरफ से उनके ऊपर डलवाया, हमने सबने थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर डाला। और फिर ये हमारी सारी फैमिली ने मिलकर फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई। पंडित जी बोले कि फ़ोटो वोटो खिंचवाना है तो खिंचवा लो। तो बस फिर हम लोग ने कहा कि ठीक पंडित जी, एक दो फ़ोटो खिंचवा ही लेते हैं। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। बस फिर पूजा समाप्त हो गई और फिर मैंने कलावा बंधवाया, सुहाग लिया, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। और सबको प्रसाद मिल गया, मैंने भी प्रसाद ले लिया है। और सिंदूर वगैरह, देखिए कितना भी मेकअप कर लो लेकिन जब तक ये सिंदूर नहीं लगाओ सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है।
कितना प्यारा लगता है ना येलो सिंदूर। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।